सवाल नंबर 1, तहसील और ब्लॉक में क्या अंतर है। सवाल नंबर 2, खड़ूस शब्द का अर्थ क्या होता है। सवाल नंबर 3, सुदामा को गरीबी क्यों मिली थी। सवाल नंबर 4, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। सवाल नंबर 5, 99, 599, 999 कीमत क्यों होती है। सवाल नंबर 6, तेल के टैंकर गोल ही क्यों होते हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सवाल देखने में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1, तहसील और ब्लॉक में क्या अंतर है। दोस्तों, इस सवाल के जवाब में हम आपको तहसील और ब्लॉक में क्या अंतर होता है बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये दोनों प्रशासनिक इकाई होती है, लेकिन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है, आइए जानते हैं। ब्लॉक ग्रामीण विकास के लिए एक भौगोलिक इकाई है के रूप में कार्य करता है, जबकि तहसील राजस्व संग्रह के लिए एक भौगोलिक इकाई के रूप में कार्यरत होता है। ब्लॉक का कार्य मुख्य रूप से कल्याण कार्यक्रमों को संभालना है, जैसे जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा आदि, जबकि तहसील का कार्य मुख्य रूप से राजस्व एकत्र करने के लिए होता है। इन दोनों में ये कार्य अधिकारी की देखरेख में होते हैं। ब्लॉक का कानूनी नाम सामुदायिक विकास ब्लॉक है, जो ब्लॉक की विकास की प्रवृत्ति को व्यक्त करता है, जबकि तहसील को तहसील ही कहा जाता है। यदि भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो ब्लॉक और तहसील दोनों में समान क्षेत्र संभालते हैं। कभी कभी ये दोनों एक दूसरे से छोटे बड़े हो सकते हैं। ब्लॉक का मुख्य अधिकारी बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलप ऑफिसर स्लेट, वहाँ तहसील का मुख्य अधिकारी तहसीलदार होता है। सवाल नंबर 2, खड़ूस शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, खड़ूस शब्द का अर्थ रूढ़ होता है, मतलब वैसा इंसान जो अपनों या दूसरों से अच्छे से वार्ताव या सुलूक ना करता हो। इस शब्द का प्रयोग मराठी बोलचाल में अधिक पाया जाता है। इसे आप मराठी भाषा का स्लैंग शब्द भी कह सकते हैं। खड़ूस आदमी हमेशा आक्रामक तरीके के बातचीत करता है। ऐसे इंसान को हिंदी में सटको भी बोल सकते हैं। सवाल नंबर 3, सुदामा को गरीबी क्यों मिली थी। दोस्तों, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। आखिर क्यों, आइए इस सवाल के जवाब में जानते। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन व्यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। ब्राह्मण जी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातः काल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मण जी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर वह चने की बंधी पोटली को सोने के सिक्के समझकर ले गए। आगे जाकर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। फिर गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसके चने की पोटली चोर उठा ले गए, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दिनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातः काल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा, जब वन में भूख लगे तो दोनों यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। जो ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में लिया, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोगों बराबर बांट के खाना, लेकिन
ये चने अगर मैंने कृष्ण को दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊँगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खाकर दरिद्रता का श्राप स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। तो यही कारण था कि सुदामा इतने गरीब थे। सवाल नंबर 4, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? दोस्तों, गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों के अनुसार आत्मा अमर है, उसका कोई अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर बदलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं। इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को यह दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके बाद उसे फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिनों के उत्तर कार्यों तक वहीं रहती है और 13 दिनों बाद फिर यमलोक की यात्रा करती है। इस यात्रा के दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है: आर्ची मार्ग, धूर मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। आर्ची मार्ग देवलोक और ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। जैन धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा समय की सबसे छोटी इकाई समय में दूसरे भाव में जन्म ले लेती है। जैन धर्म के अनुसार 4 गतियां होती है: नरक गति, तिर्यज गति, मनुष्य गति और देव गति। हालांकि विज्ञान के अनुसार उपरोक्त किसी भी बात को साबित नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 5, 99, 599, 999 कीमती क्यों होती है? दोस्तों, जब हम शॉपिंग करने बाजार जाते हैं तो हम सामान की अधिकतर प्राइस रेट पर 99 या 599 या फिर 999 आदि लिखा हुआ देखते हैं। अक्सर हम उस 1 रुपये कम को लेकर सोचते हैं कि आखिर सिर्फ 1 रुपया ही कम ही क्यों होता है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं, आखिर 1 रुपया कीमत कम क्यों होती है। दोस्तों, दरअसल किसी भी सामान पर 1 रुपये कम लिखकर उस सामान को खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित करना होता है। यह एक कंपनियों का मनोवैज्ञानिक तरीका है। मान लीजिए हमें कोई चीज़ पसंद आती है और उसका प्राइस 599 होता है तो उसे राउंड फिगर में ही पढ़ते हैं। उदाहरण के अनुसार समझे तो यदि हम कोई मोबाइल खरीदेंगे और उसका प्राइस 18,499 तो अधिकतर व्यक्ति उसे 18,000 ही देखते हैं, कोई भी 499 पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और जब किसी भी चीज़ की प्राइस 499 होती है तो व्यक्ति उसे 500 रुपये ही मानते हैं। इस बात का दूसरा कारण भी विक्रेता के लिए फायदेमंद होता है। जब हम किसी जगह से बड़ी सामान खरीदते हैं और उस वस्तु की प्राइस 799 है तो बिलिंग के समय हम 1 रुपया नहीं लेते। कई बार उस 1 रुपये के लिए कोई शॉप वाले टॉफ़ी भी दे देते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति तो टॉफ़ी भी नहीं लेते हैं, जो दुकानदार का दूसरा फायदा होता है। इसे कहते हैं सेलिंग स्ट्रेटेजी, जो कि हर कंपनी के पास होती है। इसीलिए वो दाम ऐसे फिगर्स में रखते हैं जिससे अधिक से अधिक सामान ग्राहकों को कम दाम दिखाकर बेचा जाए। सवाल नंबर 6, तेल के टैंकर गोल ही क्यों होते हैं? दोस्तों, अक्सर आपने तेल या कंपनी के टैंकर तो ज़रूर देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि वे गोल या बेलनाकार क्यों होते हैं? अगर नहीं जानते तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। दरअसल तेल के टैंकर इसलिए गोल होते हैं क्योंकि जब भी किसी पदार्थ को इकट्ठा करने की बात आती है तो दबाव की वजह से पदार्थ खुद को इकट्ठा करने वाली बॉडी के कोनों पर बहुत दबाव डालता है, जिसके चलते टैंकर के कोनों पर क्रैक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं गोल टैंकर में कॉर्नर होते ही नहीं, इसलिए टैंकर गोल ही बनाए जाते हैं ताकि कभी उस टैंकर का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उस टैंकर में से ऑयल बाहर न निकल सके। और आपको बता दें कि गोलाकार टैंक को जमीन में घसाने में बहुत आसानी होती है।